हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बहू ये देहाती भाषा मायके में ही बोला करो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अम्मा जी लाइए, ये काम मारे को दे दीजिए, मैं कर दूंगी। सुचिता अपनी दादी सास से मिर्ची लेकर छत पर सुखाने के लिए चली गई। निर्मला, तो ये है तुम्हारी बहू। हमें तो समझ नहीं आता, जब तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, तो ये गंवार बहू कहाँ से मिल गई तुम्हें? निर्मला की सहेलियाँ कहकर जोर से हंसने लगी। निर्मला को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी सास की तरफ देखा और कहा, मेरी सासू माँ को सुचिता बहुत पसंद आ गई थी। अपने जमाने जैसी बहू मेरे बेटे के मत्थे मढ़ दी। अरे क्या तुम लोग भी ये बातें लेकर बैठ गई? इतने दिनों में आई हो, मस्ती करो। सुचिता बहुत ही सीधी और संस्कारी लड़की है। घर के कामों में निपुण और बड़ों की हर बात मानने वाली लड़की है। कोई कुछ भी कहता वह हंस के टाल देती। सुचिता गरीब परिवार से थी, इसलिए बेचारी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। सुचिता का पति विशाल उसे बहुत प्यार करता था। वह उसे उसकी भाषा से कभी टोकता नहीं था, क्योंकि वह जानता था सुचिता पढ़ी लिखी जरूर नहीं है, पर दिल की बहुत साफ है। घर में सिर्फ दो ही लोग उसे बहुत पसंद करते थे, एक उसका पति और दूसरी उसकी दादी सास। निर्मला को तो सुचिता कांटों की तरह चुभती थी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। इसलिए वह अक्सर सुचिता को टोक टोक कर कहती, बहू ये देहाती भाषा मायके में ही बोला करो। पर उसकी दादी सास निर्मला को ही समझा देती। सुचिता और विशाल की शादी एक मंदिर में हुई थी। उनकी शादी को 8 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 8 महीनों में निर्मला और विशाल की बहन नंदिनी ने उसे नहीं स्वीकारा था। विशाल के पिता का कुछ साल पहले ही निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद विशाल बहुत गुमसुम सा हो गया था, इसलिए विशाल की दादी ने उसकी शादी करवाने की सोची थी। पत्नी के प्यार ने उसका सारा गम भुला दिया था। एक दिन रात के डिनर में सुचिता ने दादी सास के पसंद का सूजी का हलवा और पूरी बना दी। बस फिर क्या, नंदिनी और निर्मला ने पूरा घर सर पर उठा लिया। नंदिनी सुचिता से कहती, भाभी आपको तमीज नहीं है, दादी की उम्र हो गई है और आप उन्हें तला भुना खिला रही हैं। नंदिनी की बात खत्म भी नहीं हुई कि निर्मला भी बोल पड़ी, हाय मेरी सास को क्या जल्दी ऊपर भेजना चाहती हो? गंवार कहीं की। इतने में ही विशाल और दादी आते। क्या हुआ माँ, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हो सुचिता पर? आज इसने माँ जी के लिए पूरी और हलवा बनाया है, इस उम्र में वो ये खा पाएंगी? अरे निर्मला बहू, मैंने ही सुचिता से कहा था हलवा पूरी बनाने को। इतने महीने हो गए मैंने खाई नहीं थी, इसलिए कहा था उससे बनाने को। बिना पूछे मुझसे तुम बेचारी सुचिता पर चिल्लाने लगी। दादी सास गुस्से से निर्मला से बोली। सुचिता अपनी दादी सास से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने झट से कहा, अम्मा जी क्रोधित न होए, आप खाना खाइए। विशाल ने भी अपनी दादी को समझाया और उन्हें खाना खिला के कमरे में जाकर सुला दिया। अगले दिन सुचिता के मायके वालों के यहाँ से फोन आया कि सुचिता कुछ दिन के लिए मायके आ जाए। सुचिता ने अपनी दादी सास और विशाल से पूछकर कुछ दिन के लिए मायके चली गई। बेचारी कैद बच्ची की तरह ससुराल से बाहर निकलते ही
आज़ाद महसूस कर रही थी। सुचिता रोज रोज के तानों से परेशान हो गई थी। उसकी ननद और उसकी सास उसे रोज गंवार देहाती बुलाते। उसे ये सुन अच्छा नहीं लगता था, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। विशाल और अपनी दादी सास के कारण वह चुप हो जाती, कुछ नहीं बोलती। इधर मायके आते ही उसके जान में जान आई। वह फिर से हंस हंस कर अपने मायके में घूमती, जहाँ मन आया बैठ जाती, जो मन आया खाती, और सबसे बड़ी बात, जैसे मन आता बोलती, बिना सकुचाए। ससुराल में सकुचा सकुचा कर बोलना पड़ता था उसको, क्योंकि उसके मन में यही डर बना रहता था कि कहीं कुछ देहाती भाषा जैसा निकल गया तो उसकी सास और ननद को मौका मिल जाएगा उसे गंवार कहने का। सुचिता मायके में ठहाके मार मार कर हंसती, पर ससुराल में दुबक कर हंसती थी। वह यह सब कुछ अपनी माँ को नहीं बताती, क्योंकि वह अपनी माँ को खामखा परेशानी में नहीं डाल सकती थी। इसलिए वह हमेशा अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लेकर घूमती रहती। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद वह अपने ससुराल लौटी। घर पहुँचते ही उसकी सास उससे कहती, आ गई महारानी, अब तो और देहातीपना सीख के आई होगी अपने मायके से। सास के मुंह से ऐसा सुन के मानो सुचिता के बर्दाश्त के बाहर हो गया हो। उसने तुरंत अपनी सास से कहा, आखिर आप चाहे क्या है मुझसे? कोई बात हो या ना हो, आप हमेशा मारे को देहाती गंवार कहा करती हैं। ना पढ़ा सके मेरे बाबूजी मारे को, लेकिन फिर भी मैं एक समझदार इंसान हूँ। और आप, अरे आप तो पढ़ी लिखी होकर भी एक गंवार लागे मारे को। भाभी, आपकी हिम्मत कैसी हुई माँ से इस तरह बात करने की? कहकर नंदिनी सुचिता के थप्पड़ मारने ही जा रही होती है कि वहाँ विशाल आकर नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, सुचिता तुम्हारी भाभी है, तुमने उस पर हाथ उठाने की सोची भी कैसे? भैया, भाभी माँ से जैसे बात कर रही थी उससे मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने। आज सुचिता ने माँ से पहली बार इस तरह बात की तो सभी को बहुत बुरा लग गया, पर ये कभी किसी ने नहीं सोचा कि उसे जो सभी देहाती गंवार बुलाते हैं तो उसे कैसा लगता होगा। क्या उसके बर्दाश्त के बाहर नहीं होता होगा ये सब? विशाल गुस्से से सभी से कहता, आज सुचिता को बहुत गर्व महसूस हो रहा था अपने आप पर। वह विशाल जैसा पति पाकर धन्य हो गई थी। निर्मला और नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन दोनों ने सुचिता से माफ़ी भी मांगी। सुचिता ने सब कुछ भुलाकर और सबको अपनाकर अपने परिवार में फिर से खुश रहने लगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।